मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इसे लेकर कहा है, वो भी इसका स्वागत करें। उन्होंने भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। इसके राष्ट्रपति रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि विपक्षी गठबंधन पर सूत्रों से खबर आ रही है कि सीट बंटवारे पर विपक्ष में मतभेद है। दलों की राय बटी हुई है, यानी एक राय नहीं है, सभी दलों की राय अलग अलग है। कुछ दल पहले तो कुछ विधानसभा चुनावों के बाद चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा हो। इससे पहले कहा जा रहा था कि सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा संभव है और कोई जो फैसला है वो हो सकता है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि कुछ दलों में इसको लेकर मतभेद है। जी हां, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना भी जरूरी है। विपक्षी गठबंधन पर सूत्र बता रहे हैं कि लोगों पर भी सहमति नहीं बन पाई है। इंडिया का लोगो कैसा होगा, इसे लेकर भी लोगों में सहमति नहीं है। लोगो लॉन्च आज होना था, जिसे टाल दिया गया है। इससे पहले मुंबई में बैठक में लोगो लॉन्च किए जाने की खबर थी, आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि आज लोगो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन जैसा कि गायत्री भी बता रही हैं कि ना तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन पाई है और ना ही लोगों का जो रंग है, जो आकार है, प्रकार है, उस पर सहमत हैं। यानी दोनों ही चीजें जिन पर सहमति मुंबई में बनने की उम्मीद थी, वो दोनों ही चीजें अटकती दिखाई दे रही हैं। पहला, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए, चुनाव के बाद होना चाहिए, चुनाव से पहले होना चाहिए, और दूसरा, लोगों का आकार, प्रकार और रंग क्या हो, इस पर भी एक मत नहीं है गठबंधन। तो सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद है और साथ ही लोगों को लेकर भी मतभेद है, और इसीलिए यह माना जा रहा है कि आज टाल दिया जाएगा, यानी लोगो आज जारी नहीं किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक का आज दूसरा दिन है। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल इनके पास कोई नेता ही नहीं है और इस गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तीसरी बार मंथन, पीएम पद पर टेंशन, मुंबई में महाजुटान, किसे कमान, मोदी वर्सेस कौन। पोस्टर से पटी मुंबई की सड़कें बता रही है कि मोदी विरोधी मोर्चा 2024 के चुनाव से पहले सियासी दांव चलने और विपक्ष के नए नवेले इंडिया गठबंधन का चेहरा तय करने के लिए जुटे हुए हैं। ये पूरी सड़क की अगर बात की जाए तो पूरी सड़क पटी पड़ी है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं, तमाम जो विपक्षी चेहरे हैं और जो खुद कर प्रधानमंत्री जो फेस है, जो पद है, उसका उम्मीदवार, उपयुक्त और प्रबल दावेदार जो बताते हैं, वो तमाम चेहरे भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और हर तस्वीर, हर पोस्टर कुछ ना कुछ जरूर कहता है, जरूर एक मैसेज देता है। राजनीति में यूं ही कोई चीज नहीं होती है। विपक्ष की हसरतें हिलोरे मार रही है। हमारा नेता पीएम बने, यही राग लेकर हर पार्टी मुंबई पहुंची। लेकिन 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए महागठबंधन की यह बैठक भले ही तीसरी हो, लेकिन विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी 28 दलों का महागठबंधन ही है, क्योंकि विपक्ष में पीएम पद की दावेदारी को लेकर रार मचा हुआ है। इस बार मुंबई के महामंथन में इंडिया गठबंधन की बैठक, 28 दलों के 63 नेता शामिल। महागठबंधन की 3 महीने में तीसरी बैठक है। अध्यक्ष संयोजक पर फैसला सबसे बड़ी चुनौती। मैनिफेस्टो, थीम सॉन्ग, लोगो जारी करना भी बाकी। इससे पहले पटना और बेंगलुरु में बैठक हुई थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। खबर है कि INDIA गठबंधन ने 450 सीटों को टारगेट किया है, जिन पर वो एनडीए से सीधा मुकाबला करना चाहते हैं। इसके लिए सीट शेयरिंग में रनर अप फॉर्मूला अपनाया जाएगा। सीट शेयरिंग में रनर अप फॉर्मूला मतलब जो जहां से जीता है उसे वो सीट मिलेगी। वो सीट भी मिलेगी जहां से वो दूसरे नंबर पर रहा होगा। इसके लिए 2019 के चुनाव को आधार बनाया जाएगा। यानी महागठबंधन की बैठक भले ही तीसरी हो, लेकिन विपक्ष की राह में अभी भी कई रोड़े हैं, जिसे सुलझाना इस मोदी विरोधी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि ये फूट का डर है या कुछ और, जो विपक्ष
पीएम के लिए चेहरा तय नहीं कर पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन तमाम बड़ी खबरों को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त तो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देख